पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस ऑनलाइन कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे। बेसिकली आपका कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस हो सकते हैं और आज के समय में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इस कोर्स में जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा डायोड पे, बीजेटी पे, आपके आईजीबीटी पे, थायरिस्टर पे, मॉसफेट पे, ट्राइएक पे और आपका जीटीओ पे। तो बेसिकली ये हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है। फिर इन सभी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से सबसे पहले एप्लीकेशन देखेंगे हम डायोड का, जो कि यूज करेंगे हम एज अ रेक्टिफायर। बेसिकली जो हम रेक्टिफायर डिजाइन करेंगे वो डायोड को यूज करके करेंगे। और रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर आपकी एक अनरेगुलेटेड एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है। और यहाँ पे जो डीसी क्या होती है वो भी आपकी अनरेगुलेटेड होती है। अब इसका मतलब क्या है रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड? अनरेगुलेटेड का मतलब है कि यहाँ पे आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जो आपको यहाँ पे डीसी मिलेगा उसका वोल्टेज लेवल भी आपका फिक्स रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनरेगुलेटेड। फिर हम देखेंगे फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स क्या हैं? वो भी आपके अनरेगुलेटेड एसी को रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करेंगे। अब रेगुलेटेड डीसी का मतलब है कि आप यहां पे अब वोल्टेज लेवल चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहां पे डीसी मिलेगी उसकी वोल्टेज लेवल को आप चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग दी फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल को चेंज करके आप यहाँ पे इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम कि ये फायरिंग एंगल क्या होता है और इस सर्किट की वर्किंग कैसे होती है। फिर इसके बाद देखेंगे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में कन्वर्जन कैसा है? यहाँ पे आपका अनरेगुलेटेड डीसी को हम कन्वर्ट करेंगे रेगुलेटेड डीसी में। इसका सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा। ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, एसी ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूँ। आप वोल्टेज चेंज करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को अलग अलग रख देते हैं, तो जो आपका आउटपुट मिलता है वो अलग वोल्टेज लेवल का मिलता है। अब या तो ये स्टेप डाउन हो सकता है या फिर ये स्टेप अप हो सकता है। ऐसे ही आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर डीसी पे तो काम करता नहीं है, तो जो आपको भी अगर डीसी का वोल्टेज लेवल चेंज करना है तो हम क्या यूज करेंगे? डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो यहाँ पे भी आपका स्टेप डाउन भी हो सकता है, स्टेप अप भी हो सकता है। फिर आपके आते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एसी टू एसी कन्वर्टर्स का, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक अनरेगुलेटेड एसी को रेगुलेटेड एसी में कन्वर्ट करेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके घर में लगा हुआ फैन कंट्रोलर। आप जब उसकी नोब को चेंज करते हैं तो क्या होता है कि फ़ैन की स्पीड चेंज होती है ना। और फ़ैन की स्पीड कैसे चेंज होती है? जैसे ही आप इसकी नोब चेंज करते हैं तो जो फ़ैन पे वोल्टेज आ रहा है वो चेंज होता है, जिससे फ़ैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कन्वर्टर्स को हम क्या बोलेंगे? एसी टू एसी कन्वर्टर्स। और एट लास्ट हम देखेंगे डीसी टू एसी कन्वर्टर्स, जहाँ पे आप एक डीसी की पावर को कन्वर्ट करेंगे एसी में। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर। इन्वर्टर में क्या होता है? एक आपकी बैटरी होती है, फिर आपका एक इन्वर्टर होता है, और इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है वो होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी। तो ये रहेगा हमारे इस कोर्स में जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस कोर्स के लिए। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।